अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निकाय व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ग्राम बच्चों के साथ सफ़र पर होते थे, वो रास्ते में उन्हें अल्लाह की नेमतों की तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाते, जैसे पहाड़, दरख्त, जानवर, आसमान, चाँद। तो ये जो हमारे करीब नेचर है, इन्हीं को देख के हम बच्चों से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बच्चों की इनकी तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। इनसे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह एक है और उसी ने ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो बच्चों को ऑब्ज़र्व करने का मौका दें, उनको साथ लेके जाएं और जब भी सफ़र का आगाज़ करें, स्टार्ट करें, तो हमेशा बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि जब भी आपने दुआ करनी है, दुआ करने से पहले आप अपने दिल को साफ़ करें, क्योंकि सच्चे दिल से की हुई दुआ हमेशा कबूल होती है। और मंजिल पर पहुंचने का अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और फिर दिल में उम्मीद होनी चाहिए, एक होप होनी चाहिए कि हम इस मंजिल को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। यही एक कामयाबी का राज है। और जैसा कि लाइफ में भी आपको बच्चों को सिखाना चाहिए कि बहुत सी हर्डल्स आती हैं, जैसा कि सफ़र स्टार्ट करने के बाद हमें थकान भी होगी और ऑब्वियसली आपको सफ़र मुश्किल लगता है और लॉन्ग डिस्टेंस है, थकान भी हो सकती है, यू कैन गेट टायर्ड और कोई हर्डल है उसको क्रॉस करना है। तो ये सब बच्चों को बताएं कि इट्स लाइफ। बच्चों को मिट्टी से खेलने का पूरा मौका दे। ये बच्चों को नेचर के करीब लाता है और ज़हनी सुकून देता है। बच्चों को आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी सुनाई जा सकती है कि कैसे अल्लाह के फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ, और हमारी तख्लीक भी मिट्टी से हुई है, हमारी खुराक भी इसी में बनती है, गंदम, अनाज सब मिट्टी से ही आता है और इसी में ही हमने जाना है और इसलिए हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मिट्टी से। When children listen carefully, they learn new things. When they think deeply, they grow wise. When they observe the world, their curiosity blooms. When they laugh freely, their hearts feel light. When they wait patiently, they learn self-control. And when they play and talk with friends, their joy doubles. So how little hearts grow strong. Healthy mind, healthy body. Happy mind builds a healthy body too. So friends, mental health means feeling safe, loved and peaceful inside and out. So happy moments with a healthy mind, let them smile, let them laugh, let them enjoy. That's how little hearts grow strong. फ्रेंड्स, बच्चों को ये बताएं कि उन्होंने अगर किसी भी चीज़ को बैलेंस के साथ रखेंगे तो वो इजीली उसको काफ़ी देर तक एंजॉय कर सकते हैं। बैलेंस में बच्चों को समझाया जा सकता है कि आपको एक ही वक्त में हाथ, पैर, दिमाग सबको एक साथ चलाना होता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर एक चीज़ पर सारी तवज्जो दे देंगे तो दूसरी चीज़ को कम देंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा। या और अगर आप गिरते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, आप गिरते हैं, सीखते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, दोबारा गलती नहीं करते तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको अगर सीख के अगर आप चल लेते हो, आप लाइफ को भी ऐसे ही स्पेंड करना चाहिए बैलेंस के साथ। अगर बच्चे हैं तो वो ज़रूर अपने पूरे दिन को एक बैलेंस तरीके से गुजारें, जिसमें खाना पीना, उनका खेलना और उनका स्टडी टाइम ज़रूर एक बैलेंस तरीके से हो, इसमें वो हर चीज़ को लेके चलें। जैसा कि वेकेशंस हैं तो वेकेशंस में भी बच्चों को अपनी लाइफ को, अपने हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, इसमें अपनी इबादत को, सिपारे को और अपनी स्टडीज़ को, फिर अपने प्लेइंग टाइम हो। तो यही आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, हंसना, बातें करना, ये सब बच्चों के दिल को खुश करता है और दिमाग को हल्का करता है। तो यही एक एक्चुअल मेंटल हेल्थ है। खेल के बच्चे खुश होते हैं और ये इन खुशी इनको सुकून देती है। कैसे ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे वक्त का, हैप्पी मोमेंट्स का और
बैड मोमेंट्स का दौरान है तो सिर्फ यही है कि वो गुज़र जाता है। तो आप बच्चों को अच्छी बात है कि उनको नेचर के करीब होने का पूरा मौका दें और अपने दोस्तों के साथ हंसने का, खेलने का, बातें करने का पूरा मौका दें। तो फ्रेंड्स, लोग ऐसे ही करते हैं कि अपनी सेहत और फारिग वक्त की कदर नहीं करते हैं। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लोग अपनी सेहत और फारिग वक्त की कदर नहीं करते। जब हम सेहतमंद होते हैं, खेल सकते हैं, सीख सकते हैं, उस वक्त को अच्छे से अपनी इबादत में गुजार सकते हैं। जैसा कि एक शेर है कि दर जवानी तौबा करते शेवाए पैगम्बरी। तो बच्चों को और जवानों को अपनी जवानी में ही जो उनकी इबादत होती है वो ही फ़ायदा देती है, वो ही ज़्यादा पैगम्बरों का शेवा होता है कि वो जवानी में तौबा करते हैं, जवानी में अल्लाह की इबादत करते हैं। बुढ़ापे में जब आपके ऐसा काम करना छोड़ जाते हैं तो तब तो इबादत हर इंसान बैठ के कर लेता है कि उसको और कोई काम नहीं होता। तो असल इबादत तो ये है कि आप अपना काम छोड़ के, अपनी मसरूफियात छोड़ के आप इबादत करें और अल्लाह को याद करें। कि जैसे ही आज़ान हो बच्चों को फ़ौरन याद कराएं कि बेटा अब ये अल्लाह की इबादत का टाइम है, अल्लाह ताला आपको बुला रहे हैं फ़लाह की तरफ, हय्या अलल फ़लाह, कामयाबी की तरफ आपको बुला रहे हैं। तो आप ज़रूर जाएं। आप ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको बुलाएं तो आप इनकार करें, हम तो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको बुला रहे हैं तो आप ज़रूर नमाज़ पढ़ें। और मस्जिद, लड़कियां तो मस्जिद जाएं, मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ें, उन्हें मस्जिद जाने की आदत हो। और घर पे भी वो सिपारे को, अपने कुरान पाक को पढ़ें और फिर पढ़ें और कुछ ना कुछ उसमें से ऐसा टॉपिक हो जो बच्चों को समझाया भी जाए कि बेटा इस टॉपिक का ये मतलब है, ये स्टोरी इसलिए आई, इसका मकसद ये है कि हम इससे ये सीखें। तो ये चीज़ें बच्चों के सीखने के लिए हैं और पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि वो ये चीज़ें बच्चों को सिखाएं ताकि वो फर्दर अपनी लाइफ इस्लामी तरीके के मुताबिक गुजार सकें। तो फ्रेंड, सफ़र का अब इख्तिताम होने वाला है, तो आपको सफ़र कैसा लगा आज का हमारा? तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में एक हदीस भी बताऊंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हदीस सिखाई जो कि है इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। इसका तर्जुमा है अल्लाह का ख्याल रखो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो यकीनन जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो वो तो सत्य मोह से ज़्यादा प्यार करता है, वो ज़रूर हमें याद करता है। तो बच्चे जब अपना पर्पस अचीव कर लेते हैं तो वो कितने हैप्पी होते हैं और उस मोमेंट को कितना एंजॉय करते हैं कि हमने ये कर लिया है। तो बच्चों को ज़रूर ये बात भी समझाएं कि ये कामयाबी दायमी नहीं है। असल कामयाबी वो कामयाबी है जो आखिरत की कामयाबी है, जो हम यहाँ बोएंगे वो वहाँ काटेंगे। असल चीज़ हमारा यहाँ पे इखलाक है, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। तो बच्चे हमारे सदका जारिया हैं, इनकी अच्छे से तरबियत करें और इनको अच्छी बातें सिखाएं ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बने। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।